मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। मैंने आपको महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में कई बार बताया है। वे राजकुमार थे, पर एक रात वे महल छोड़कर ज्ञान की तलाश में निकल पड़ते हैं। वे वन में जाकर कठिन तपस्या करते हैं। कठिन तपस्या करने के कारण उनका शरीर सूख कर कांटा हो जाता है। 6 वर्षों की कठिन तपस्या करने के बाद वे स्वयं से कहते हैं, मुझे तो अभी तक कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। वे एक पेड़ के नीचे बैठे थे, तभी वहां से एक नर्तकी गुजरती है जो ये गीत गुनगुनाती हुई जा रही थी। ट्यून द सितार, neither low nor high. Tune the sitar, neither low nor high. अर्थात यदि तुम चाहते हो कि सितार से स्वर एकदम बराबर निकलें, तो उसकी तारों को न ज्यादा कसो और ना ही ढीला छोड़ो। यदि तारों को ढील दी तो स्वर नहीं फूटेंगे। यदि तारों को ज्यादा कसा तो वे कभी भी टूट सकती हैं। ट्यून द सितार, नाइदर लो नॉर हाई। उस समय महात्मा बुद्ध कहते हैं, यह लड़की मेरे लिए संदेश लेकर आई है। मैंने अपने शरीर के तारों को बहुत ज्यादा कस लिया है। मैंने अपने शरीर को बहुत कष्ट दिया है, इसलिए मेरे जीवन रूपी सितार से स्वर नहीं फूट रहे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब गौतम महात्मा बुद्ध हुए तो वे बार बार अपने शिष्यों से कहते थे, अवॉइड द टू एक्सट्रीम्स, वॉक द मिडिल वे, वॉक द मिडिल पाथ। अर्थात अपने शरीर को न इंद्रिय भोग में लिप्त होने दो और ना ही अपने शरीर को तपस्या के कारण कष्ट दो। बीच का मार्ग अपनाओ। अपने शरीर के तारों को ढंग से कसो, फिर तुम्हारे जीवन से अद्भुत गीतों की स्वर फूटने लगेगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बार हमने गुरुदेव साधु वासवानी जी से कहा, हमें चंद और सरल शब्दों में बताइए श्रीमद् भगवत गीता की शिक्षा क्या है। इस पर गुरुदेव ने कहा, श्रीमद् भगवत गीता की शिक्षा है, मेक योर लाइफ अ गीता, अ सॉन्ग ऑफ सिंप्लिसिटी एंड सर्विस, अ सॉन्ग ऑफ न्यू अवेकनिंग एंड सेल्फ रियलाइजेशन। अर्थात अपने जीवन को गीत बनाओ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम स्वयं से ये प्रश्न पूछें कि हमने अपने जीवन को गीत बनाया है या नहीं। क्या हमारा जीवन एक मधुर गीत है या फिर एक बोझ है। लाइफ इज मेंट टू बी नॉट अ बर्डन बट अ ब्लेसिंग। लाइफ इज मेंट टू बी अ सॉन्ग विच में ब्लेस मैनी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, श्रीमद् भगवत गीता की यह शिक्षा, महात्मा बुद्ध की यह शिक्षा, गुरुदेव साधु वासवानी जी की यह शिक्षा, संतों की यह शिक्षा जो युगों युगों से इस पृथ्वी पर पधारे हैं, कि अपने जीवन के तारों को न ज्यादा कसो न ज्यादा ढीला छोड़ो, तो आपके जीवन से भी मधुर गीत फूटेगा। इसलिए अपने शरीर की देखभाल करो। बेशक आप ये शरीर नहीं हैं, आप तो कोई और ही हैं। आप तो वो हैं जो अपने साथ यह शरीर लेकर आया है। पर क्यों यह शरीर लेकर आया है? ये शरीर लेकर आया है ताकि इसके द्वारा गीत गा सके। आत्मा एक गवैया है। द आत्मन इज अ ग्रेट सिंगर। ये गवैया इस शरीर द्वारा गीत गुनगुनाना चाहता है, पर वह गीत तो तब गुनगुना पाएगा जब शरीर स्वस्थ होगा।
Therefore, keep the body pure and keep it clean. Keep the body healthy and keep it strong. पर एक पल के लिए भी यह मत समझना कि आप ये शरीर हैं. Be detached from the body. स्वयं को इस शरीर से अलग समझो और समझो यह शरीर एक यंत्र है जिसके माध्यम से आत्मा को अपना गीत गुनगुनाना है. इसलिए शरीर की अच्छी देखभाल करो, शरीर को पवित्र रखो, साफ रखो, स्वस्थ और रुष्ट पुष्ट रखो. यदि शरीर अपवित्र रहा तो वह आत्मा की धारा को ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा. इसलिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है. यदि शरीर अस्वस्थ है तो फिर जीवन बोझ लगता है. कल एक महिला का जन्मदिन था. उसने मुझे पत्र लिखा जिसमें उसने लिखा, मुझे आशीर्वाद दो, मुझे नाम का दान चाहिए, चरणों का ध्यान चाहिए और सेहत, ताकि मैं अपना काम काज स्वयं कर सकूं. देखिए जीवन में सेहत का कितना महत्व है. पर इसका अर्थ यह नहीं है कि हम शरीर की पूजा करें. नहीं नहीं, बस इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, वरना जिस कर्तव्य के लिए हम इस पृथ्वी पर आए हैं उसे हम पूरा नहीं कर पाएंगे. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको इस शरीर के द्वारा गीत गुनगुनाना है और गीत में सरगम होती है, 7 स्वर होते हैं. There are 7 notes on the musical scale. ये 7 स्वर हैं, सा रे ग म प द नी. उसी प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के 7 नियम हैं. आइए देखें ये 7 नियम कौन से हैं. सबसे पहला नियम है, प्रतिदिन कुछ समय प्रकृति की गोद में गुजारें. पेड़ पौधे, नदी और पहाड़, आसमान, सूरज, चांद, सितारे, ये सारी प्रकृति हमें कई संदेश देती है. यह प्रकृति हमें स्वस्थ रखती है. हम सारा समय बंद कमरों में बैठे रहते हैं. अब बंद कमरों से बाहर निकलो. बड़े बड़े बुजुर्ग कहते थे, 100 दवा 1 हवा. आप चाहे 100 दवाइयाँ लें, पर उससे बेहतर है आप एक बार ताज़ी हवा खाएं. मैं कई बार सोचता हूँ बसें भर कर मैं आपको प्रकृति की गोद में ले चलूं, पर फिर ध्यान आता है कि यदि इतने सारे लोग चलेंगे तो बहुत शोर होगा. हम सब प्रकृति की गोद में शोर मचाएंगे. प्रकृति का अर्थ है शांति. शांति. ओम धियो शांति. अंतरक शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति. द्यौः शान्तिः, अन्तरिक्षः शान्तिः, पृथ्वी शान्तिः, आपः शान्तिः, ओषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः, विश्वे देवाः शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्व शान्तिः.
शान्तिः पृथ्वी शान्तिः आपः शान्तिः ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वशान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, किसी वृक्ष के नीचे जाकर एकदम शांत होकर बैठ जाओ और प्रकृति की आवाज सुनने की कोशिश करो और अपने तन मन को स्वस्थ करो। प्राचीन भारत में कहते थे हमें सूर्य देवता से शक्ति लेनी चाहिए, इसलिए सूर्य नमस्कार आसन सिखाया जाता था। सूर्य नमस्कार आसन सचमुच एक अद्भुत आसन है। इस आसन द्वारा शरीर स्वस्थ रहता है। दूसरी बात, जब हम उगते सूरज की ओर देखते हैं, उसे नमन करते हैं, तो हमारी आंखों की दृष्टि भी तेज रहती है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग जाते हैं। गुरुदेव साधु वासवानी जी कहते थे, अ यंग मैन हु वेयर्स स्पेक्टेकल्स इज अ सॉरी स्पेक्टेकल। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रकृति के साथ समय बिताओ, ये था पहला नियम। दूसरा नियम है प्रतिदिन व्यायाम करो। व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है। चाहो तो वॉक करो, चाहो तो दौड़ लगाओ या रस्सी कूदो, चाहो तो तैरने जाओ, चाहो तो क्रिकेट खेलो, हॉकी खेलो, फुटबॉल खेलो, टेनिस खेलो। महिलाओं को भी व्यायाम करना चाहिए। प्राचीन भारत में महिलाएं व्यायाम करती थीं। आजकल मुझे बताया जाता है कि महिलाएं घंटों रमी खेलती हैं। प्राचीन भारत में महिलाएं सारा समय घर में काम करती रहती थीं, जैसे घर की साफ सफाई करना, कपड़े धोना, घर लेपना, खाना पकाना, झाड़ू लगाना, दही मथना और सबसे बढ़कर चक्की में आटा पीसना। आजकल ज़माना बदल गया है। आपको मेरी बात पर शायद हंसी आएगी, पर चक्की पीसने से हमारे शरीर का अच्छा खासा व्यायाम हो जाता है और जो आटा चक्की में पीसकर तैयार होता है उसमें बहुत ताकत होती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रतिदिन व्यायाम करो और कुछ नहीं तो वॉक ही कर लो। कहते हैं वॉकिंग इज द क्वीन ऑफ एक्सरसाइजेस। दिन में कम से कम 1 या पौना घंटा वॉक करो। एक और बात का ध्यान रहे कि आपको इतना व्यायाम करना चाहिए ताकि आपके शरीर से पसीना निकले और कम थकान हो। ज़्यादा थकान हानिकारक सिद्ध हो सकती है। थोड़ी थकान होना ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। देखें तीसरा नियम क्या है। तीसरा नियम है अल्प आहार। हम कितना खाते हैं, सारा समय खाते ही रहते हैं। मैं एक व्यक्ति के घर में था, घर के सभी सदस्यों ने पेट भर कर खाना खाया। वे डकारें ले रहे थे। इतने में पड़ोस के घर में विवाह के अवसर पर दावत चल रही थी। पड़ोसी उनके लिए दावत में बनना पुलाव लेकर आ गया। घर में चारों ओर पुलाव की सुगंध फैल गई। तब मैंने देखा घर के सदस्य जो भोजन कर चुके थे फिर से टेबल पर पुलाव खाने बैठ गए। आजकल डिनर पार्टीज में कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनते हैं,
देर रात तक पार्टी चलती रहती है, लोग खाते और पीते रहते हैं। यदि भोजन सादा होता है तो इंसान कम खाता है, परंतु जब स्वादिष्ट भोजन सामने आता है तो वह खाता ही रहता है, खाता ही रहता है और फिर कई रोगों का शिकार हो जाता है। ज़्यादा खाने से हमें बीमार होने का खतरा है। पहली बात है कम खाना, दूसरी बात अपने आहार का ध्यान रखें। हम मांसाहार खाते हैं, बेशक हम मोटे होते हैं पर हमारे शरीर में तेज नहीं आता। चौथा नियम है अपने प्राण श्वास पवित्र रखो। ये स्थूल शरीर अन्नमय कोश है और ये प्राणमय कोश पर निर्भर करता है। यदि हमारा प्राण पवित्र है तो हमारा स्थूल शरीर स्वस्थ रहता है और हमारे प्राण तब पवित्र होते हैं जब हम श्वास से प्रभु के नाम का स्मरण करते हैं। ये अभ्यास से संभव होता है। तन्न में तंबूरा मेरी रसना राम, एक एक श्वास में है सतनाम। तार तार में एक ही पुकार, राम बिना ना कोई विचार। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब आते हैं 5वें नियम पर। 5वां नियम है चिंता से दूर रहो। हम कितनी चिंता करते हैं, कहते हैं चिंता ऐसी डाकनी काटकली जा खाए। वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। चिंता ऐसा दीमक है जो हमें अंदर ही अंदर खाती रहती है। इसलिए भगवान में विश्वास रखो। देखिए, जब हम हवाई जहाज में यात्रा करते हैं तो हमें पायलट पर विश्वास होता है। रेलगाड़ी में सफ़र करते हैं तो रेलगाड़ी के चालक पर भरोसा करते हैं। हम जानते हैं कि ये हमें सही सलामत अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा देंगे, पर जो हमारे जीवन को चला रहा है उस परमात्मा पर हमें विश्वास नहीं होता।
विश्वास रखो कि हमारे जीवन को चलाने वाले स्वयं परमात्मा हैं, इसलिए जीवन में जो कुछ हो रहा है उसमें ही हमारा भला है। जब हमारे दिल में ऐसी आस्था जागती है फिर हम चिंता से मुक्त हो जाते हैं। छठा नियम है अपने मन पर ध्यान दो। हमारी सेहत हमारे विचारों पर निर्भर करती है। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, मन दुरुस्त तो तन दुरुस्त। यदि आपका मन स्वस्थ है तो आपका तन हमेशा स्वस्थ रहेगा। देखिए, हमारे मन में बार बार अपवित्र विचार उठते हैं, हमारे भीतर बार बार राग द्वेष ईर्ष्या जैसी भावनाएं उठती हैं। इन सब का प्रभाव हमारे तन पर होता है, इसलिए अपने विचार पवित्र रखो। एक डॉक्टर है जो कहता है, कीप योर अपस्टेयर्स क्लीन एंड योर डाउनस्टेयर्स विल बी हेल्थी। अपस्टेयर्स का अर्थ है अपना दिमाग, अपना मन साफ रखो। डाउनस्टेयर्स का अर्थ है आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। अब आते हैं अंतिम नियम, 7वें नियम पर। 7वां नियम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य हम में से एक एक के भीतर एक बीज है। इस बीज पर हमारी ताकत, हमारी सेहत निर्भर करती है। इस बीज की हमें रक्षा करनी है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आत्मा एक गवैया है और यह शरीर एक सितार है। गवैया इस शरीर रूपी सितार द्वारा गीत गुनगुनाना चाहता है। वह गीत तभी गा सकेगा जब हमारा शरीर पवित्र होगा, निर्मल होगा, स्वस्थ होगा। इसलिए शरीर की देखभाल करो ताकि आत्मा अपना गीत गा सके और हमारा जीवन सार्थक हो जाए, सार्थक हो जाए, सार्थक हो जाए। ओम शांति शांति शांति।